संघन वन अंधेरी रात, मुख निमंत्रण चलना है, अभी विश्राम कहाँ, बहुत देर तक चलना है। सभी साथियों को नमस्कार। तो साथियों, अपना टॉपिक चल रहा था दर्पण। दर्पण के अंदर हमने बात कर ली थी कि दर्पण के ऊपर पॉलिश किसकी होती है, दर्पण कितने प्रकार का होता है। सर, दर्पण दो प्रकार का होता है, एक तो समतल दर्पण होता है, एक गोलीय दर्पण होता है। फिर मैंने बताया था कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का। सर, गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। और फिर हमने बात की थी कि उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है। अब आगे हम बात करते हैं किसकी सर, वो है सूक्ष्मदर्शी की। किसकी बात करेंगे, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी, बताओ भाई, सूक्ष्मदर्शी को और क्या बोला जाता है, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, बताओ भाई, सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप क्या होता है। सर, हमने 5वीं क्लास में पढ़ा था कि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इतने छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को देखा जा सकता है जिसकी हम गिनती नहीं कर सके। यानी कहने का मतलब, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा सूक्ष्म जीवों को देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीवों को देखा जा सूक्ष्म जीवों को देखा जा सकता है किसके द्वारा भैया, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। ठीक बात है। अब आपसे पूछा जाता है कि सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी। सूक्ष्मदर्शी की खोजकर्ता, तो सूक्ष्मदर्शी के खोजकर्ता कौन है, तो याद रखना, जेनसन। कौन है भैया, जेनसन ने इसकी खोज की थी। किसकी, सूक्ष्मदर्शी की। ठीक बात है। अब बताओ भाई मुझे कि अगर आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी, तो याद रखना, नाल और रस्का ने। तो मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी, तो याद रखना, नाल व रस्का ने। अगर आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी, तो याद रखना, नाल व रस्का ने की थी। ठीक बात है। अब बताओ भाई मुझे, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो याद रखना, दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, सर, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सरल सूक्ष्मदर्शी, एक होती है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। एक तो होती है सरल सूक्ष्मदर्शी और एक होती है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक बात है। अब बताओ भाई, सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर कौन सा लेंस लगा होता है, तो याद रखना, इसके अंदर एक उत्तल लेंस लगता है। सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर एक उत्तल लेंस लगता है और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर दो उत्तल लेंस होते हैं। कितने उत्तल लेंस होते हैं, दो उत्तल लेंस। अगर आपसे पूछा जाता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर कितने उत्तल लेंस होते हैं, सर, एक उत्तल लेंस होता है। और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर कितने उत्तल लेंस होते हैं, दो उत्तल लेंस होते हैं। ये तो थी सूक्ष्मदर्शी की बात। सूक्ष्मदर्शी के अंदर आपको 3-4 बातें ध्यान में रखनी है। ठीक बात है। अब बात करते हैं किसकी, दूरदर्शी। दूरदर्शी या टेलीस्कोप। किसकी बात करेंगे भैया, दूरदर्शी या टेलीस्कोप की। बताओ भाई, दूरदर्शी का काम क्या होता है, तो याद रखना, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए या खगोलीय पिंडों को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, दूरदर्शी का। तो मैं बात करूं कि दूर की
दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, दूर की वस्तुओं को देखने के, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए या खगोलीय पिंडों को देखने के लिए, खगोलीय पिंडों को देखने के लिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि दूरदर्शी का काम क्या होता है, तो याद रखना दूर की वस्तुओं को देखने के लिए या खगोलीय पिंडों को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है भैया? दूरदर्शी का। ठीक बात है। अब बताओ भाई, दूरदर्शी के खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता, तो याद रखना दूरदर्शी की खोजकर्ता गैलीलियो। कौन थे भैया? गैलीलियो ने। ठीक है। अब बताओ भाई सर, दूरदर्शी खोज गैलीलियो ने की थी, तो गैलीलियो ने और किसकी खोज की थी? तो याद रखना जड़त्व की खोज करने वाला वैज्ञानिक भी, जड़त्व की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। किसने की थी भैया? गैलीलियो ने। जड़त्व की खोज भी किसने की थी? गैलीलियो ने। ठीक बात है। अब बताओ भाई, दूरदर्शी या टेलीस्कोप के अंदर कौन सा लेंस लगा होता है? तो दो उत्तल लेंस लगते हैं। किसके अंदर? दूरदर्शी के अंदर। तो मैं बात करूं दो उत्तल लेंस, दूरदर्शी होता है उसके अंदर कितने उत्तल लेंस लगे होते हैं भैया? दो उत्तल लेंस। ये तो थी दूरदर्शी या टेलीस्कोप की बात। ठीक बात है। अब देखो, अब हम बात करते हैं, अब आगे हम बात करेंगे आंख की। बताओ भाई, आंख के अंदर कौन सा लेंस होता है? तो याद रखना उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है भैया? उत्तल लेंस। आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक बात है। अब बताओ भाई मुझे, अगर आपसे पूछा जाता है कि आंख में स्पष्ट प्रतिबिंब कहां बनता है, तो याद रखना प्रतिबिंब कहां बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। बताओ भाई, आंख में प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक बात है। अब देखो, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ भाई, आंख का स्पष्ट प्रतिबिंब कहां बनता है? तो याद रखना रेटिना के ऊपर। आंख का स्पष्ट प्रतिबिंब कहां बनता है? आंख का स्पष्ट प्रतिबिंब कहां बनता है? तो याद रखना रेटिना पर। कहां बनता है भैया? रेटिना पर बनता है। ठीक बात है। अब देखो, अब आपसे क्या पूछा जाता है कि आंख में प्रकाश आता है, तो आंख में प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है? तो याद रखना आइरिस करता है। आंख में प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है? अगर आपसे पूछा जाता है कि आंख में प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है, तो याद रखना आइरिस। कौन करता है भैया? आइरिस करता है। ठीक बात है। अब देखो, अब बताओ भाई, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? किसके अंदर? नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? अब देखो, हम अगले पॉइंट की बात करेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग है
कौन सा भाग दान किया जाता है? कौन सा भाग दान किया जाता है? तो याद रखना कॉर्निया। कॉर्निया। अगर आपसे पूछे कि नेत्र दान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है भैया, कॉर्निया भाग दान किया जाता है। ठीक बात है। अब आपसे पूछा जाता है कि बताओ भाई स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो याद रखना कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। और स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो याद रखना अनंत होती है। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। यह तो थी आपकी बात। आगे हम बात करेंगे दृष्टि दोष। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक तो निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया बोला जाता है, एक होता है दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, और एक होता है जरा दृष्टि दोष, और एक होता है अबिंदुता दोष। वो हम अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखते हुए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।